ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कई बार लोग पूछते हैं ये किस प्रकार के पौधे हैं जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में जानें, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, प्लांट्स को लोग कैसे जानते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल कोड प्लांट्स को जानने के लिए एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू जो नाम दिए गए हैं उससे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल कोड है जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है प्लांट्स का, जिससे पूरा विश्व उनको जानता है। और ये जो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, इसको कार्ल वॉन लिनियस ने दिया था, और इसमें जीनस और स्पीसीज, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीनस और स्पीसीज एक साथ लिखी जाती हैं, इनको लैटिन में लिखा जाता है, ये लैटिन में होते हैं। इसके अलावा इनको जब भी लिखा जाता है तो या तो ये रोमन में लिखे होंगे, या इनको लिखने के बाद, जीनस और स्पीसीज दोनों को लिखने के बाद इसको अंडरलाइन किया जाता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, और स्पीसीज या इसके अलावा जो भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो ये जो बॉटनिकल नेम्स हैं, ये मैं जो बात कर रहा था रोमन इटैलिक, तो जब भी आप राइटिंग में बात करते हैं तो या इटैलिक में लिखेंगे या अंडरलाइन करेंगे। तो इस प्रकार जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो अब हम बात कर सकते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से है। एक है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करते हैं पहले बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में जैसे हमेशा सारे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है, इसमें सबसे पहले किंगडम, देन डिवीज़न, किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, स्पीसीज। इसके अलावा बोटेनिकल वैरायटी, सब स्पीसीज या और भी जो चीज़ लिखते हैं। तो ख़ास तौर से किसी भी प्लांट को जब भी बोटेनिकली क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स जो किंगडम है प्लांट का, उसमें डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये चीज़ें आती हैं। तो डिवीज़न की अगर बात करें यहाँ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, दो की बात हो रही है। तो ट्रैकियोफाइटा की अगर ये बात करते हैं हम लोग, तो जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स जिनमें रूट्स, स्टेम, लीव्स और एक वेस्कुलर सिस्टम या ट्रैकरी सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, इनको ट्रैकियोफाइटा में, डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा में रखा गया है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा में है, इसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा वैसे प्लांट की बात ना करें, जो एडिबल मशरूम्स हैं ये आते हैं, इनमें कोई और हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं आती है। इसके डिवीज़न के बाद अगर क्लास की बात करें तो क्लासेज में ये क्लासेज में जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ये आप सुनते रहे होंगे पहले भी। अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो फेलिसिनी एक ग्रुप है, क्लास है फेलिसिनी। फेलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। फेलिसिनी में, क्लास फेलिसिनी में फर्न्स आते हैं, और ये लगभग मालूम है सबको कि फर्न्स सबसे पुराने पौधे हैं, या जिनको सबसे पहले खोजा गया था वो पौधे फर्न्स ही हैं। तो फेलिसिनी में फर्न्स आते हैं। इसके अलावा जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी क्लास हैं। जिम्नोस्पर्मी क्लास में बहुत सारे साइकेड्स आते हैं, कोनिफर्स आते हैं, और जिम्नोस्पर्मी जो टेम्परेट रीजन के एवरग्रीन ट्री हैं इनमें वो आते हैं। इसके अलावा ये वुडी होते हैं, और इनमें कोन्स या नेक्ड सीड होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती हैं, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये टिम्बर, पल्प, टर्पेंटाइन, रेजिन या बहुत सारे एडिबल सीड्स, इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म्स मोस्टली सोर्स ऑफ फूड बेवरेज। जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये फूड या बेवरेजेस या फूड एंड बेवरेज बोथ, शेल्टर, क्लॉथिंग, पेपर, रबर, ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है, साइकाडेल्स, टैक्सेल्स, कोनिफरेल्स,
जिंकोगोल्स, ये जिम्नोस्पर्मी हैं। ये यहाँ पर इनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें कोनिफर्स आते हैं इनमें, तो आप जो नाम हैं इनसे परिचित होंगे। इसके अलावा रोजेज आते हैं, और एक यहाँ देख रहे हैं रोजेज, जो रोजेल्स हैं इसमें एंजियोस्पर्मी डाइकॉट, और जो पाम ट्री हैं पामेल्स, ये एंजियोस्पर्मी मोनोकॉट में आते हैं, एंजियोस्पर्मी मोनोकॉट। तो इसके अलावा फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दैट इज नंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम ए टू जेड। अगर फैमिली की बात करें तो एजोएसी, एलिएसी से लेके और बी सी डी टू जेड अगर बात करें तो लगभग हर फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कुछ न कुछ पौधे आते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉम एजोएसी टू जाइगोफिलेसी, यहाँ तक हर अल्फ़ाबेट से फैमिली के नाम हैं। और इसके बाद जो प्लांट्स हैं उनके प्लांट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज के साथ राइट किए जाते हैं। तो ये बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है किसी भी प्लांट के लिए। इसके बाद अब बात करते हैं जिससे शुरुआत हुई थी कि हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं कौन से। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हैं उसके लिए ये जानना ज़रूरी है, हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन में दो तरीके के प्लांट्स हैं, नंबर 1 नर्सरी प्लांट्स एंड 2 फ्लोरिकल्चरल प्लांट्स। नर्सरी प्लांट्स एंड फ्लोरिकल्चरल प्लांट्स। फ्लोरिकल्चरल प्लांट्स, नर्सरी प्लांट्स आर प्राइमरली वुडी एंड पेरेनियल। ये ज़्यादातर वुडी होते हैं यानी कि श्रब्स होते हैं, और पेरेनियल होते हैं, रेज फॉर लैंडस्केप एंड इंडोर गार्डनिंग। लैंडस्केप के लिए उगाए जाते हैं, और इसके अलावा इंडोर गार्डनिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें जो नर्सरी बिजनेस है या लैंडस्केप में जो प्लांट्स आते हैं उनमें पहले भी आपको बताया गया है बहुत सारी ग्रासेस आती हैं। तो ये ग्रासेस के बारे में मैंने आपको टर्फ इंडस्ट्री में बता रखा है, लॉन में। तो ग्रासेस, ग्राउंड कवर जैसे पेरीविंकल, सेडम, वाइन्स में क्लाइंबर्स आते हैं। तो लॉन ग्रासेस, ग्राउंड कवर, वाइन्स, श्रब्स एंड ट्रीज। अब यहाँ पर ग्रासेस आपको मालूम है। ग्राउंड कवर, आपकी जानकारी के लिए जिनको ये नहीं मालूम है कि ग्राउंड कवर क्या होते हैं, तो ये जहाँ पर ग्रासेस नहीं डेवलप हो सकती हैं, जो स्लोपी एरियाज़ हैं या अंडर ट्री जहाँ पर शेड है और ग्रासेस नहीं ग्रो करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो एनुअल्स हैं और पेरेनियल्स हैं इनको लगाया जाता है। ये कई बार ट्रेलिंग करते हैं या फैलते हैं, ऐसे पौधों को लगाया जाता है और ये ग्राउंड को कवर करते हैं, इनको ग्राउंड कवर कहते हैं। यहाँ पर पेरीविंकल, सेडम, ये 2 एग्जाम्पल हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनमें एनुअल्स भी आते हैं। वाइन्स, बहुत सारे क्लाइंबर्स, ये हर्बेसियस या वुडी दोनों हो सकते हैं। और श्रब्स एंड ट्रीज, कुछ श्रब्स के बारे में आप लोगों ने जब एज और हेज के बारे में जाना था तो आपने बहुत सारे श्रब्स के बारे में जानकारी ली, तो वो श्रब्स, इसके अलावा और बहुत सारे फ्लावरिंग श्रब्स भी इसी में आते हैं। ट्रीज़, अगर श्रब्स और ट्रीज़ में बेसिक डिफरेंस की बात करें तो जो श्रब्स के जो ट्रंक हैं या जो ब्रांचेज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होती हैं, ब्रांचेज़ एक से ज़्यादा होती हैं। ट्रीज़ में एक मेन ट्रंक होता है ग्राउंड लेवल पे और उससे कुछ हाइट पे जाके कुछ ब्रांचेज़ होती हैं। तो नर्सरी प्लांट्स में या नर्सरी बिजनेस में टर्फ, ग्रासेस, ग्राउंड कवर, वाइन्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। इसके बाद फ्लोरिकल्चरल प्लांट या कमर्शियल फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चरल प्लांट या कमर्शियल फ्लोरिकल्चर प्लांट्स आर प्राइमरली हर्बेसियस। जो हर्ब्स हैं वो ज़्यादातर इसमें आते हैं एंड ग्रोन फॉर देयर फ्लावर एंड फोलिएज आर बोथ। या तो वो फ्लावरिंग हर्ब्स हैं, उनकी फ्लावर ब्यूटी है या फोलिएज ब्यूटी है। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं या स्टेम या पूरा प्लांट जो फोलिएज पार्ट है प्लांट का वो ये बहुत खूबसूरत होता है। या कई बार दोनों पौधे में फूल भी अच्छे होंगे और उसका जो फोलिएज पार्ट है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। तो इस तरीके के प्लांट्स फ्लोरिकल्चर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये मोस्टली इनको जो सीज़न है ग्रोथ का, ग्रोइंग सीज़न, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। तो ये एनुअल, बाइनियल्स और पेरेनियल्स होते हैं। एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। एनुअल्स यहाँ पर क्या है कि एनुअल्स क्या होते हैं कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन और 1 ईयर।
and from production of from plantation to seed production. बाइनियल के केस में 1 साल से ज़्यादा इनको टाइम लगता है, और पेरेनियल्स जो प्लांट हैं इनमें फ्लावरिंग या सीड प्रोडक्शन हर साल होता है, तो एवरी ईयर दे फ्लावर पेरेनियल। तो एनुअल्स में बहुत सारे एनुअल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर मैं उनके नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि इनको भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे जब जिसको आप अलग से पढ़ेंगे एनुअल्स में विंटर सीजन एनुअल्स, समर सीजन एनुअल्स एंड रेनी सीजन एनुअल्स। विंटर सीजन एनुअल्स में बहुत सारी लाइन लगी हुई है जिसमें फ्लाक्स, वर्बीना, आइस प्लांट और बहुत सारे क्राइजेंथेमम से लेके आपके कैंडी टफ्ट सब कुछ, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, ये बहुत सारे विंटर एनुअल्स हैं। समर एनुअल्स में अगर समर एनुअल्स की बात करें, समर एनुअल्स और रेनी सीजन एनुअल्स में लगभग कॉमन एनुअल होते हैं, और इसमें सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, जीनिया, पार्चुलाका, तो ये पार्चुलाका प्योर समर सीजन है, कोचिया समर सीजन फोलिएज प्लांट है, इस तरीके रेनी सीजन में मेरीगोल्ड और सनफ्लावर को उगाते हैं। बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। बाइनियल प्लांट्स में एवनिंग प्राइम रोज और हॉलीहॉक, स्वीट विलियम, इस तरीके से पेरिनियल्स तो लगभग लोग पता होते हैं, रोज़, क्राइजेंथेमम, ट्यूलिप, पियोनी और फिलोडेंड्रॉन, ये कुछ एग्जांपल हैं। तो इस तरीके से किसको फ्लोरिकल्चरल प्लांट या कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में कैटेगराइज किया गया है और किसको नर्सरी प्लांट में कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर ये 2 अलग अलग बातें बताई गई, इन सभी को ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके बाद अब ये तो बेसिक चीज़ है कि इन प्लांट्स को आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम लोग फ्लावर के बारे में जानने के लिए कुछ आगे देखते हैं। तो फ्लावर में खासतौर से लूज फ्लावर और कट फ्लावर्स, 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं ऑर्नामेंटल कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।